एमएससी के थर्ड सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत है। थर्ड सेमेस्टर की फोर्थ यूनिट है, फोर्थ पेपर है केमिस्ट्री ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसमें 5 यूनिट्स हैं। और जैसा कि आप देख सक रहे हैं सामने स्क्रीन पर, यूनिट फर्स्ट जो है उसमें 2 चैप्टर्स हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइकल्स और सेकंड है एरोमेटिक हेट्रोसाइकल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइकल्स से। नोमेनक्लेचर में आपको 2 सिस्टम्स जो हैं नोमेनक्लेचर के वो आपको करने हैं, रिप्लेसमेंट और सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर, जिसको हम हार्न्स विडमैन सिस्टम भी कहते हैं। मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइकल्स के लिए, फ्यूज्ड हेट्रोसाइकल्स के लिए और ब्रिज्ड हेट्रोसाइकल्स के लिए। हेट्रोसाइकल यानी आप सभी जानते हैं कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन रिप्लेस किया गया है किसी हेट्रोएटम से। हेट्रोएटम यानी कोई भी एटम ऐसा जो कार्बन नहीं है। ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सिलिकॉन, टिन, लेड, मरकरी, सेलेनियम, कोई भी एटम जो कार्बन को रिप्लेस कर दे वो। और साइकिल्स यानी साइक्लिक कंपाउंड है, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम्स किसी हेट्रो एटम से रिप्लेस किए गए हों, उन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। नोमेनक्लेचर पर आते हैं। पहले हम लेते हैं सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम, जिसे हम हार्न्स विडमैन सिस्टम भी कहते हैं। ये नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है ये बनाया गया है मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइकल्स के लिए, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें केवल एक रिंग हो। और ये सिस्टम वैलिड है 3 to 10 मेंबर्ड रिंग्स के लिए, यानी ट्राईसाइक्लिक से लेकर और 10 मेंबर वाली रिंग जो है हेट्रोसाइकल्स की, उनमें हम ये सिस्टम नोमेनक्लेचर का अप्लाई कर सकते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी कंपाउंड के नाम के 2 पार्ट होते हैं। शुरू वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, और बाद वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं स्टेम। तो इस सिस्टम के हिसाब से किसी हेट्रोसाइक्लिक मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइकिल का जो नाम है वो 2 पार्ट्स से मिलकर बना है, 2 भागों से मिलकर बना है। पहला है प्रीफिक्स और दूसरा है स्टेम। प्रीफिक्स क्या बताता है? ये इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड में हेट्रो एटम कौन सा है, उसका नाम। प्रीफिक्स से हमको हेट्रो एटम का नाम पता चलता है, और स्टेम से हम उस रिंग की साइज़ पता लगा सकते हैं, और साथ ही ये कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, क्योंकि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड रिंग्स के हिसाब से स्टेम का नाम अलग अलग हो जाता है। तो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम में नाम के 2 पार्ट, पहला प्रीफिक्स, दूसरा स्टेम। प्रीफिक्स यानी नेम ऑफ हेट्रो एटम, स्टेम यानी साइज ऑफ रिंग एंड प्रेजेंस ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। पहले हम लेते हैं नाम का फर्स्ट पार्ट, प्रीफिक्स। किस हेट्रो एटम के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, उसके लिए यहाँ एक टेबल दी गई है। इस टेबल में 2 कॉलम हैं, पहला है हेट्रो एटम और दूसरा है प्रीफिक्स। हेट्रो एटम अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है रिंग में तो हम उसे कहेंगे ऑक्सा, सल्फर प्रेजेंट है तो थाया, नाइट्रोजन है तो एजा, फॉस्फोरस है तो फॉस्फा, सिलिकॉन है तो सिला, और मरकरी है तो मर्क्यूरा। तो ये अगर हेट्रो एटम प्रेजेंट हैं तो नाम की शुरुआत इन प्रीफिक्सेस से होगी। अब ये आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रीफिक्स हैं इन सभी का जो टर्मिनल लेटर है वो ए है। एंड इन
प्रीफिक्सेस का सभी का ए से हो रहा है। अब ये जो लेटर ए है, ये यदि आगे वाली स्टेम किसी वॉवल से शुरू हो रही है, स्टेम का नाम यदि किसी वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो ये ए लेटर जो है वो हम नहीं लिखते हैं, ए ड्रॉप हो जाता है। वॉवेल यानी आपको पता है ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से, इन लेटर्स में से अगर नाम स्टेम का शुरू हो रहा है, और होते ही हैं सभी स्टेम के जो नाम हैं वो किसी न किसी वॉवेल से ही शुरू होते हैं, तो हम प्रीफिक्स का ए जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। हम आगे एग्जाम्पल लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये तो थी प्रीफिक्स की बात। सेकेंड पार्ट जो है नाम का वो है स्टेम, उस पर आते हैं। अगर रिंग की साइज़ 3 है, यानी ट्राईसाइक्लिक रिंग है अगर, तो स्टेम का नाम क्या होगा? अगर तो सैचुरेटेड रिंग है, यानी कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तब तो ट्राईसाइक्लिक रिंग के लिए स्टेम होता है इरेन, IRANE। और अगर नाइट्रोजन है तो इरिडीन, नाइट्रोजन के केस में इरिडीन। सैचुरेटेड रिंग है, ट्राईसाइक्लिक रिंग है, तो कंपाउंड का नाम ख़त्म होगा इरेन से, और नाइट्रोजन के केस में इरिडीन से। लेकिन यही ट्राईसाइक्लिक रिंग अगर अनसैचुरेटेड है, अगर उसमें कोई एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्राईसाइक्लिक है तो एक से ज़्यादा हो नहीं सकते, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो जो नाम है वो एंड होगा इरीन से, और नाइट्रोजन है तो इराइन से। तो IRENE अगर नाइट्रोजन नहीं है तो, और नाइट्रोजन है तो IRINE। तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्राईसाइक्लिक रिंग सैचुरेटेड एंड होता है इरेन से, नाइट्रोजन के केस में इरिडीन से, और अनसैचुरेटेड जो रिंग है वो एंड होती है इरीन से, और नाइट्रोजन के केस में इराइन से। 4 मेंबर्ड है। अगर टेट्रासाइक्लिक रिंग है तो सैचुरेटेड होती है ईटेन, अनसैचुरेटेड होती है ईट। सैचुरेटेड ईटेन, ETANE। और अगर नाइट्रोजन है तो एटिडीन, बाकी सभी हेट्रो एटम्स के लिए ईटेन। और 4 मेंबर्ड रिंग अनसैचुरेटेड है तो ETE। इसी तरह से पेंटासाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड 5 मेंबर्ड रिंग, तो अनसैचुरेटेड है तो ओल, OLE, सैचुरेटेड है तो ओलेन, OLANE। ओलेन नाइट्रोजन के केस में ये थोड़ा डिफर करती है ओलिडीन। इसी तरह से आप टेबल में देख सकते हैं कि 6 मेंबर्ड रिंग अगर है, हेक्सासाइक्लिक रिंग, तो नाम जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ हेट्रो एटम पर। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में जो है ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम, बिस्मथ और मरकरी, इनमें से कोई हेट्रो एटम अगर प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड रिंग का नाम एंड होगा INE से, और सैचुरेटेड रिंग का नाम एंड होगा ANE से। तो अनसैचुरेटेड आइन, सैचुरेटेड एन। इसी तरह से अगर हेट्रो एटम नाइट्रोजन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में से कोई है तो अनसैचुरेटेड रिंग का नाम आइन से एंड होगा, और सैचुरेटेड का इनेन से एंड होगा। बोरोन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के केस में अनसैचुरेटेड रिंग इनाइन और सैचुरेटेड रिंग इनेन। तो ये सभी 6 मेंबर्ड रिंग के लिए हैं। 6 मेंबर्ड रिंग में नाम डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ हेट्रो एटम क्या है, कौन सा हेट्रो एटम प्रेजेंट है, उसके हिसाब से नाम में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। 7 मेंबर्ड के लिए अनसैचुरेटेड जैसे आप देख सकते हैं इपाइन, और सैचुरेटेड इपेन।
8 मेंबर्ड के लिए ओसाइन ओसेन, 9 मेंबर्ड के लिए ओनाइन ओनेन, 10 मेंबर्ड के लिए इसाइन और इसे। तो ये आपको नाम ध्यान रखने होंगे कि रिंग साइज़, किस रिंग साइज़ के लिए अनसैचुरेटेड के लिए क्या स्टेम है और सैचुरेटेड के लिए क्या स्टेम है। तो जैसे किसी ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड की बात अगर हम लें तो ट्राईसाइक्लिक मान लीजिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और उसमें हेटेरो एटम है ऑक्सीजन। तो हम शुरुआत करेंगे प्रीफिक्स से, यानी ऑक्सा और प्लस स्टेम के रूप में आएगा इरीन। तो नाम हो जाएगा ऑक्सा। ऑक्सा का ए हट जाएगा क्योंकि आई वॉवेल है, तो OXRENE ऑक्सरीन, ऑक्सीरीन, OXIRENE, क्योंकि ए नहीं आएगा इसमें। तो प्रीफिक्स प्लस स्टेम 3 मेंबर्ड रिंग जिसमें ऑक्सीजन है, उसका नाम हो जाएगा OXIRENE ऑक्सीरीन। अब यहाँ पर नेमिंग में हमको कुछ बातें ध्यान रखनी हैं। पहली ये कि कुछ नाम, कुछ ट्रिवियल नाम ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और जो कि IUPAC से परमिटेड हैं, जैसे पायरोल, पायराजोल, इमिडाजोल, पिरिडीन, पिरिमिडीन। ये नाम क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं, इसलिए IUPAC ने भी ये कहा कि इनको प्रेफरेंस दी जाए सिस्टमेटिक नाम के ऊपर। यानी जहाँ पर सपोज पिरिडीन है 6 मेंबर्ड रिंग, अनसैचुरेटेड रिंग विद 1 नाइट्रोजन एटम, तो उसको हम सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम न देकर हम उसे पिरिडीन ही कहेंगे। तो ये कुछ जो बहुत पॉपुलर नाम हैं उनको एज सच रखा गया है सिस्टमेटिक नेमिंग में। दूसरी बात, हम सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के हिसाब से ऑक्साइन कब यूज़ करेंगे? जब आप देखिए INE जो है वो एंड होता है 6 मेंबर्ड में अनसैचुरेटेड में। देखिए आप 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन के साथ INE, तो ऑक्साइन कैसी रिंग होगी? 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन। लेकिन हम उसे ऑक्साइन न कहकर पायरेन कहेंगे। क्यों? क्योंकि पायरेन ट्रिवियल नेम है, क्योंकि ऑक्साइन जो है वो ट्रिवियल नेम है क्विनोलिन 8 ओल के लिए। क्विनोलिनोल जो है उसको हम कहते हैं ऑक्साइन, जो कि बहुत पॉपुलर नेम है, ट्रिवियल नेम। इसलिए हम यहाँ पर 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक रिंग के लिए पायरेन जो कि ट्रिवियल नेम है वो यूज़ करेंगे, ना कि ऑक्साइन। इसी तरह से 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड रिंग के लिए हम एजाइन ना यूज़ करके बल्कि पिरिडीन यूज़ करेंगे, क्योंकि एजाइन एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स के लिए नाम है जिसमें ये ग्रुपिंग होती है डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड। ये रिंग, ये ग्रुपिंग जो है इसको हम कहते हैं एजाइन ग्रुप, इसलिए हम पिरिडीन एज सच यूज़ करेंगे ट्रिवियल नेम, ना कि एजाइन यूज़ करेंगे। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसके लिए हम पर्टिकुलरली ट्रिवियल नेम ही प्रेफर करते हैं और सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम के हिसाब से भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला कंपाउंड देखिए, ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है, एक ऑक्सीजन है इसमें और 3 मेंबर्ड ये रिंग है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? इसका प्रीफिक्स ऑक्सीजन है, इसलिए हम लेंगे प्रीफिक्स ऑक्सा। 3 मेंबर्ड रिंग है, सैचुरेटेड रिंग है, तो आप देखिए टेबल में इसके लिए स्टेम है इरेन, तो ऑक्सा प्लस इरेन
स्टेम क्योंकि आई से शुरू हो रहा है वॉवेल से, इसलिए हम ऑक्सा में ए यूज़ नहीं करेंगे, तो ये नाम हो जाएगा ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन। सेकंड कंपाउंड है, प्रीफिक्स होगा इसमें क्योंकि नाइट्रोजन है तो एजा। स्टेम होगा, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, अनसैचुरेटेड रिंग, और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए आप टेबल में देखिए इराइन यूज़ हुआ है, तो एजा प्लस इराइन। एजा का ए हट जाएगा क्योंकि स्टेम जो है वो आई से शुरू हो रहा है वॉवेल से, तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे प्रीफिक्स और स्टेम को, तो ये बन जाएगा एजिरेन। थर्ड कंपाउंड पे चलते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों हैं, इसके लिए एक प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है कि हम पहले किस हेटेरो एटम को प्रेफरेंस देंगे, पहले नंबरिंग किसकी होगी वो हम अभी इसके बाद करेंगे। तो यहाँ पर 2 हेटेरो एटम हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की प्रेफरेंस नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो हम पहले लेंगे ऑक्सा, फिर नाइट्रोजन के लिए एजा, और फिर क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग है, सैचुरेटेड रिंग है, तो इसके लिए होगा इरिडीन क्योंकि नाइट्रोजन है यहाँ पर, तो ऑक्सा प्लस एजा प्लस इरिडीन। ऑक्सा का ए हट जाएगा, एजा का भी ए हट जाएगा, तो ऑक्सेजा, ऑक्से OXAZIRIDINA। तो क्योंकि हमने अभी कहा कि वॉवेल से पहले वाला ए नहीं आएगा, इसलिए हम इसका नाम जो है ये देंगे ऑक्साजिरिडीन। नेक्स्ट लेते हैं 4 मेंबर्ड, नाइट्रोजन है, 4 मेंबर्ड रिंग है और अनसैचुरेटेड रिंग है। नाइट्रोजन है तो एजा, 4 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड के लिए हमने लिया था ETE। एजा का ए हटाकर दोनों को कंबाइन करें तो ये बनता है एजीट। इसी तरह से नेक्स्ट कंपाउंड हो जाएगा फॉस्फा प्लस, क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग है OLE, तो ये फॉस्फोल। नेक्स्ट जो है वो आप देखिए कितने मेंबर की है ये रिंग, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड। सल्फ़र है तो थाया, और 7 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग है तो ईपेन, तो ये हो जाएगा थाईपेन। इसी तरह से ऑक्सीपिन, और हमने यहाँ पर देखा है क्योंकि लास्ट वाली जो है वो नाइट्रोजन के लिए एजा है, और 8 मेंबर्ड है, अनसैचुरेटेड है तो ऑसीन, तो एजोसीन नाम हो जाएगा इस रिंग का। तो ये तो था बेसिक नोमेनक्लेचर सिस्टम। अब हम इसमें अलग अलग केसेस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर हेटेरो एटम अलग अलग हों तो किस तरह से हमको उसकी नेमिंग करनी है, आइडेंटिकल हों तो कैसे करनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।